हेलो गाइस, वेलकम टू कोडकीन। अभी तक हम लोगों ने अपना जो टेक टैक टो गेम बनाया था और उसमें हमने अभी अपना जो बैकएंड का कोड है वो सारा लिख लिया था। अपने कंज्यूमर लिख लिया था, जो डेटा इधर से उधर जाएगा वो भी कर लिया था। तो अब इस वीडियो में अपना जो play.html यानी कि जो टेक टैक टो वाला पेज है उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। मतलब कि दो प्लेयर उस टाइम पे ज्वाइन कर पाएंगे और एक का एक डेटा उसे दिखेगा। मतलब फ्रंट एंड का जितना भी काम है वो इसमें ऐड करेंगे। तो जो ये मैंने पहले से HTML पेज बना करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ इसको रीलोड करना तो ये HTML पेज को इस तरीके का है। सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, पाइथन manage.py रन सर्वर सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, रन सर्वर नहीं सही है स्पेलिंग। तो पेज जो है वो हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। और अगर तुम्हें इसका कोड चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिखना कि गिटहब लिंक चाहिए, तो मैं इसमें गिटहब लिंक तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मतलब इनिशियल सेटअप हो चुका है। तो अब इसमें जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड है, इसमें स्वीट अलर्ट भी लोड किए, क्योंकि जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जैसे गेम ओवर हो जाएगा तो वो चीज़ें या अलर्ट कोई विन या लॉस मतलब हार जाएगा तो वो स्वीट अलर्ट से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्वीट अलर्ट का CDN भी इंपोर्ट कर लिया है। तो अब चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले लिखते हैं क्या, स्क्रिप्ट, अपना टैग को खोल लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम अपने एक सेपरेट app.js में भी रख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपने व्यूज़ में चलते हैं। व्यूज़ में चलने के बाद में ये चीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग अपना रूम कोड और यूज़र नेम बैकएंड से पीछे से भेज रहे हैं, ठीक है। ताकि हमें जो चीज़ें हैं मतलब रूम कोड और यूज़र नेम अगर हमें बैकएंड से मिल जाएगी तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो रूम कोड को हम पहले ही स्टोर करा लेंगे अपने वेरिएबल में, एक रूम कोड नाम से वेरिएबल। तो लिखेंगे क्या, वार रूम अंडरस्कोर कोड इज इक्वल टू, अपनी जैंगो टेम्पलेटिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रूम कोड, रूम अंडरस्कोर कोड। और उसके बाद जो हम लोगों ने यूज़र नेम उठाया है उस यूज़र नेम को भी उठा लेंगे, क्योंकि जैसे कि क्या होगा, अगर सपोज फर्स्ट वाला जो यूज़र नेम है, यूज़र है, उसका नाम A है तो हमें उसका फर्स्ट लेटर चाहिए होगा, ठीक है। और अगर उसका दूसरे वाले का नाम सपोज करो B से स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर में चाहिए होगा। हम A और B ये चीज़ें प्रिंट कराएंगे ठीक है। तो वार यूज़र नेम इज इक्वल टू, हमने बैकएंड से फिर से यूज़र नेम पास कराया है तो उसको हम ऐसे अपनी जो जैंगो की टेम्पलेट, जिंजर टेम्पलेट है, उसको यूज़ करेंगे तो यूज़र नेम हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्लेयर एक नाम का वेरिएबल बनाएंगे, प्लेयर इज इक्वल टू, और यूज़र नेम का पहला कैरेक्टर उठा लेंगे वहाँ से। तो लिखेंगे यूज़र नेम डॉट कैर एट, यूज़र नेम डॉट कैर एट, और फर्स्ट इंडेक्स चाहिए होगा तो उसके लिए 0 मिल जाएगा। तो मतलब ये अभिजीत अगर यूज़र नेम है ना, तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, A, ठीक है। उसके बाद में वार एक वेरिएबल बना लेते हैं सॉकेट नाम से। तो लेट सॉकेट SOCKET सॉकेट, और इसको अपना न्यू वेब सॉकेट से क्लास से ये इनहेरिट करेगा और उसके अंदर हम लोग अपनी URL पास करेंगे। तो जो हमारा URL है वो क्या होता है, जो वेब सॉकेट की जो भी जैंगो चैनल में URL होती है वो हम लोगों ने क्या सेट करी हुई, यहाँ पे देख लेते हैं। कहाँ गए URLs, नहीं ASGI वाली में तो ASGI में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ, पाथ WS गेम स्लैश जो रूम कोड आएगा। तो यहाँ पे जो हमारी URL बनेगी वो किस तरीके होगी, WS स्टैंड फॉर वेब सॉकेट, और उसके बाद लोकल होस्ट हमारा चल रहा है, लोकल होस्ट, और जो पोर्ट है वो हमारा 8000 है। तो 8000 और WS/game, उसके बाद रूम कोड हम इसमें अपेंड कर देंगे, तो प्लस ऑफ रूम कोड। तो ये हमारी URL बन चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारा जो वेब सॉकेट कनेक्शन है वो बन पा रहा है कि नहीं। तो वेब सॉकेट कनेक्शन बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, सॉकेट डॉट ओपन। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं, सॉकेट ऑन ओपन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ E और कंसोल, सॉकेट ऑन ओपन कंसोल डॉट लॉग कनेक्शन एस्टैब्लिश, यानी सॉकेट कनेक्टेड प्रिंट करा देते हैं।
सॉकेट कनेक्टेड, ठीक है। और उसके बाद और कौन कौन के से मेथड होते हैं हमारे पास, सॉकेट ऑन ओपन होता है, सॉकेट ऑन मैसेज होता है, तो सॉकेट ऑन मैसेज फंक्शन ई, टिक कंसोल डॉट लॉग ई, उसके बाद सॉकेट डॉट ई होता है, मतलब सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट होता है, तो सॉकेट डॉट ऑन क्लोज इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ई कंसोल डॉट लॉग सॉकेट क्लोज्ड। अब अपने चैनल को स्टार्ट करते हैं, मतलब अपने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं। तो कंसोल सॉकेट कनेक्टेड हमारे पास मैसेज आ गया है, ठीक है। सॉकेट कनेक्टेड मतलब हमारा जो सॉकेट का कनेक्शन है जैंगो चैनल से वो इस्टेब्लिश हो चुका है। यहाँ पे भी तुम्हें दिख करके आएगा सॉकेट कनेक्टेड, और जो रूम कोड है वो हम लोगों ने प्रिंट कराया था बैकएंड में, तो वो रूम कोड लिख करके आ गया। तो सॉकेट ऑन कनेक्टेड मतलब हमारा जो सॉकेट है उससे हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश करवा लिया है। अब हमें क्या करना होगा, जैसे कि हम लोगों ने कनेक्शन इस्टेब्लिश करवा लिया है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें डेटा आ रहा होगा उसको उसमें से वो डेटा हमें यहाँ पे प्रिंट कराना होगा। तो पीछे से जो भी डेटा आ रहा होगा, तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने कुछ फंक्शंस बना लेते हैं, जैसे कि अपने इवेंट लिसनर को ऐड कर लेते हैं, है ना, ये सब चीज़ें कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक गेम स्टेट नाम से वेरिएबल बनाते हैं जो एक एरे होगा जिसमें 9 उसके सेल्स होंगे, और हर बार जो भी यूज़र चलेगा उसमें उस सेल की वैल्यू डाल देंगे। तो जैसे जो ग्रिड होती है हमारी 9 की होती है 3 3 3 3, फिर अगर सपोज करो प्लेयर चल रहा है 5th इंडेक्स पे, तो 5th इंडेक्स वाली वैल्यू पे हम वो वैल्यू डाल देंगे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं गेम स्टेट नाम से। तो लेट गेम स्टेट इज इक्वल टू, और इसके अंदर 9 सेल्स को अपने ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और हो गया थर्ड हो गया, 4th 5th 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 हमारी सेल्स बन चुकी हैं। तो जैसे ही हमारी 9 सेल्स बन जाएंगे तो जो जो वैल्यू हमें यूज़र इनपुट करेगा वो वैल्यू हम इसके अंदर प्लेस करते जाएंगे। और उसके बाद में जैसे ही हमारा ये हो जाएगा, उसके बाद में गेम के अंदर जो भी हम लोगों ने अपनी इवेंट लिसनर को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोगों ने बनाया हुआ है, क्लास क्या दी हुई, सबकी स्पेस दी हुई है, तो हमें हर एक स्पेस एलिमेंट को ग्रैब करना होगा। तो उसके लिए लेट एलिमेंट एरे नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। क्वेरी सेलेक्टर ऑल से हम सारी स्पेस वाले एलिमेंट को ग्रैब कर लेंगे। उसके बाद हर एक एलिमेंट पे हमें क्या लगाना होगा, इवेंट लिसनर, मतलब उस पर अगर कोई क्लिक करे तो वो बटन, मतलब जैसे ही हम क्लिक करें तो वहाँ पे वो प्रिंट हो, मतलब कोई इवेंट कॉल कर पाए। तो एलिमेंट्स एरे डॉट फॉर ईच, और ये फंक्शन लेगा फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग अपना एलिमेंट पास कर देंगे। तो ELEM लिख लेते हैं। उसके बाद में हर एक एलिमेंट के ऊपर हमें इवेंट लिसनर लगाना होगा। तो एलिमेंट ELM डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर लगाने के बाद कौन सा इवेंट लिसनर लगाना है, हमें क्लिक वाला इवेंट लिसनर लगाना है। तो क्लिक वाला इवेंट लिसनर लगाया, फिर से ये फंक्शन इसमें लिखेंगे, फंक्शन और इवेंट, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही कोई वो होगा तो हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे कि मतलब कौन सा एलिमेंट क्लिक हुआ है। तो एलिमेंट क्लिक्ड, फिर देख लेते हैं अपना इवेंट लिसनर सही से काम कर रहा है। तो पेज को करते हैं रीलोड, और उसके बाद इस पर क्लिक किया, ये एलिमेंट क्लिक्ड, एलिमेंट क्लिक्ड, क्लिक्ड 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 क्लिक्ड, मतलब हमारा जो इवेंट लिसनर है वो सही से काम कर रहा है। तो जैसे कि हमारा इवेंट लिसनर काम कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए होगा, हर एक का इंडेक्स चाहिए होगा, है ना। तो इवेंट एलिमेंट जैसे ही क्लिक कर रहा होगा तो इसमें एक प्रॉपर्टी आ रही होगी क्या, इवेंट की, जैसे कि हमने यहाँ पे इवेंट पास किया है तो वो इवेंट आ रही होगी। तो इवेंट के अंदर प्रॉपर्टी होती है, तो इवेंट प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो एक बार फिर से रीलोड करते हैं पेज को, और
अपना इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लेते हैं, यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखो ये हमें इसने कुछ प्रॉपर्टी भेजी, तो उस प्रॉपर्टी पे हमें जाने होगा। मतलब अब हमें कहाँ पे जाना होगा, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है उसको ओपन करते हैं। तो हमें जो ये पाथ वाली प्रॉपर्टी है इसको हमें ग्रैब करना है। तो पाथ पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो उसके अंदर क्या होगा, 0, और 0 के अंदर यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेटा सेल इंडेक्स नाम से हमें एक चीज़ मिलनी चाहिए। तो डेटा सेट मिल गया, डेटा सेल, फिर ये सेल इंडेक्स आ गया 7। अगर हम 7 पे क्लिक करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें ग्रैब करना होगा। तो console.log event डॉट पाथ ऑफ 0 डॉट गेट एट्रीब्यूट ऑफ, जो हम लोगों ने किस नाम से एट्रीब्यूट ऐड किया हुआ है, तो ये हमने जो एट्रीब्यूट ऐड किया डेटा सेल इंडेक्स, तो इसको हमें कॉपी करना होगा। मतलब अगर हमने यहाँ पे कुछ और नेम दिया होता तो इस नाम से हम ग्रैब करते। तो डेटा सेल इंडेक्स ये हो गया पेस्ट, ठीक है। तो ये हमें इंडेक्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार फिर से इसको रीलोड करते हैं पेज को, तो और कंसोल से सारे मैसेज हटा देते हैं। तो हमने कौन सा एलिमेंट है, 0, उसके बाद ये 8th, ये 4th, ये 3rd, ये 5th, ये 4th, इस तरीके से सारे एलिमेंट हमें मिल रहे हैं। मतलब अब जैसे ही कोई यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे उस चीज़ को उसके यूज़र नेम जो भी प्लेयर का हमने ये उठाया हुआ है कैर, उसका फर्स्ट नाम यहाँ पे ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, कौन सा, सेट टेक्स्ट नाम से। तो सेट टेक्स्ट फंक्शन बना लेते हैं। सेट टेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या करेगा, जो भी हम इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो प्लेयर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक सेट टेक्स्ट नाम से फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन सेट टेक्स्ट, ठीक है, सेट टेक्स्ट नाम से फंक्शन बनाया और यहाँ पे इंडेक्स में मिल जाएगी, इंडेक्स के बाद वैल्यू, ठीक है। तो जो भी वैल्यू और इंडेक्स में पास करना होगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर हमें क्या करना होगा, अपनी जो गेम स्टेट है उसको भी अपडेट करना होगा। तो गेम स्टेट ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू से अपडेट कर देंगे। उसके बाद में जो हमने एलिमेंट एरे लिया हुआ है इसमें से इसको अपने इंडेक्स को पास करेंगे। तो ये इंडेक्स जो है शायद हो सकता है कि स्ट्रिंग में आए या कैर में आए, तो उसको हम पहले ही यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पास इंट ऑफ इंडेक्स, उसके बाद में क्या करेंगे, पास एलिमेंट ऑफ इंडेक्स आ गया, उसके बाद डॉट इनर HTML इज इक्वल टू जो भी हमें वैल्यू मिलेगी उसको, और ये वाले इंडेक्स को भी हम पास इन कर लेंगे। क्या पता इंडेक्स हमें कैर में मिल जाए तो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स जो हमेशा है वो इंटीजर में होता है। तो ये चीज़ें हमारी काम करेंगी। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेट टेक्स्ट वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, सेट टेक्स्ट। उसके बाद में यहाँ पे जो हमने प्लेयर होगा वो हमने प्लेयर पास कर दिया है, और ये हमें इंडेक्स पास करके देगा ये वाला एलिमेंट, उसके बाद में ये प्लेयर पास करके देगा। तो अब देखते हैं कि क्या हमारा सेट टेक्स्ट वाला चीज़ें काम कर रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे करें तो बी 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 बी, तो ये हमें सेट टेक्स्ट वाला काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, सेट टेक्स्ट तभी कॉल करना है जब उस एलिमेंट पे, मतलब गेम स्टेट और ये दोनों तभी कॉल होंगे कि जब गेम स्टेट में एम्प्टी वैल्यू पड़ी होगी। तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। इफ़ यहाँ पे क्या करना होगा, गेम स्टेट, इफ़ गेम स्टेट ऑफ पास इंट ऑफ इंडेक्स इक्वल टू ये एम्प्टी स्ट्रिंग, तब ये करो, अदरवाइज एल्स यहाँ पे अलर्ट प्रिंट कर दो। तो अभी हम नॉर्मल अलर्ट प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा यू कैनॉट फिल दिस स्पेस, ठीक है। तो यू कैनॉट फिल दिस स्पेस। अब इसको फिर से रीलोड करते हैं। तो अगर हम बी पे फिर से करेंगे तो ये अलर्ट दे रहा है यू कैनॉट फिल दिस स्पेस। यहाँ पे चलेंगे, चल जाएगा। फिर से चलेंगे यहाँ पे बी पे, यू कैनॉट फिल दिस स्पेस। यहाँ पे फिर से यू कैनॉट फिल दिस स्पेस। आवाज़ एक बार देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रही है, हाँ आवाज़ रिकॉर्ड हो रही, ठीक है। फिर बी पे
अब दोबारा अगर हम इस पर चलेंगे तो यू कैन नॉट फिल दिस स्पेस। तो ये हमारा काम हो गया है, ठीक है। अब सेम क्या करते हैं, अपने दूसरे विंडो में भी यही लिंक खोल लेते हैं ब्राउज़र की। इसको थोड़ा साइड में करते हैं और इसको भी यहाँ पे रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे इवेंट ट्रिगर हो रहे होंगे वो हमें इवेंट यहाँ पे भी पहुँचाने हैं। तो अगर हम बी यहाँ पे चलें तो बी यहाँ पे भी प्रिंट होकर के आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने सॉकेट को यहाँ पे यूज़ करना होगा। सॉकेट से जो है हमें डेटा को सेंड करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने कंज्यूमर में डेटा बनाया हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे ही हमें डेटा रिसीव होगा तो हम क्या रन गेम वाला फंक्शन कॉल करेंगे। रन गेम वाला फंक्शन इवेंट उसको ट्रिगर कर देगा। तो उसके बाद हमें सॉकेट से डेटा को यहाँ पे पहुँचाने के लिए सॉकेट वाला सेंड मेथड को कॉल करना पड़ेगा, सॉकेट ऑन सॉकेट डॉट सेंड। तो सॉकेट डॉट सेंड में हम पहले तो सेंड क्या करेंगे, सेंड के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वार, मैं एक डेटा नाम से ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, वार डेटा इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पास करेंगे, कौन से प्लेयर ने चांस चली है, तो ये प्लेयर हो गया। उसके बाद कौन से प्लेयर, तो प्लेयर हमें यहाँ से वेरिएबल से मिल जाएगा। उसके बाद में इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे चली है, ठीक है। और इंडेक्स अभी इतना ही पास करते हैं, ठीक है। वार डेटा प्लेयर और ये चीज़ें हमने पास कर दी है। और यहाँ पे अगर ये इतना वैलिड है तो फिर क्या हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, सॉकेट डॉट ऑन सेंड, सॉरी सॉकेट ऑन सेंड। जैसे कि हमें पता है कि जो सॉकेट होता है उसमें जो वैल्यूज़ होती है वो स्ट्रिंग में पास होती है, हमें इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करना पड़ेगा डेटा। तो ये डेटा हमने ट्रिगर कर दिया है यहाँ पे। तो अब एक बार कंसोल में भी देख लेते हैं क्या डेटा इधर उधर आ रहा है। तो पेज को रीलोड करते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ चला तो सॉकेट कनेक्ट होने के बाद में सॉकेट क्लोज्ड। तो ये कुछ दिक्कत दे रहा है क्या, की एरर डेटा। तो ये इसने की एरर डेटा दे दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई और डेटा, इसके अंदर हमें एक और इस तरीके से एरे बनाना होगा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो डेटा तो इस तरीके से होगा, सॉकेट डॉट सेंड जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई और डेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे की जो अपनी ली हुई है अपने कंज्यूमर में वो डेटा ली हुई है, ठीक है। तो ये दिक्कत कर देगा। तो डेटा को हमने क्या कर दिया है, एक की बना दी है। तो सॉकेट ऑन सेंड जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई डेटा, ठीक है। इसको थोड़ा रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा काम अब करना चाहिए। तो एक बार फिर से रीलोड करते हैं और तो ये हमें डेटा मिल गया है, ये डेटा आ गया है। ये देखो जो भी प्लेयर ने चली है चांस वो हमें यहाँ पे दिख रही है। देखो ये डेटा आ गया, यू कैन नॉट फिल दिस स्पेस, बी चला। तो देखो ये हमें जो पेलोड आ रहा है, ये कहाँ गया, पाथ, ये सॉरी डेटा। देखो प्लेयर बी ने चली क्या 6 वाले इंडेक्स पे। अब इसी चीज़ को हमें यूज़ करना पड़ेगा, जो पेलोड आया है उसी चीज़ को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने सॉकेट डॉट ऑन किया था ई डॉट, अब यहाँ पे क्या करते हैं डेटा, ठीक है। तो ई डॉट डेटा को इससे अच्छा हम लोग क्या करते थे, वार पेलोड इज इक्वल टू ई डॉट डेटा, ठीक है। सॉकेट ऑन मैसेज में क्या करते हैं, या डेटा ही नाम से वेरिएबल बना देते हैं। तो डेटा इज इक्वल टू ई डॉट डेटा, और इसको हम क्या करते हैं जेसन डॉट पास में, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में डेटा आता है तो हमें इसे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जेसन डॉट पास ई डॉट डेटा, ओके। अब हम इसमें डेटा को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं और एक बार फिर से पेज को रीलोड करके देख लेते हैं कि क्या सारी चीज़ें सही से आ रही हैं। सो सॉकेट कनेक्टेड हो गया। पेलोड हमें जो डेटा आया है वो क्या, प्लेयर बी ने इंडेक्स 0 पे चला है, ठीक है। प्लेयर बी ने इंडेक्स 4 पे चला है, 1 0 1 2 3 एंड 4। प्लेयर बी ने इंडेक्स 8 पे चला है, ठीक है। तो ये डेटा हमारे इधर से उधर मिल रहा है। अब क्या करते हैं, जैसे कि हमें डेटा मिल चुका है तो फिर से हम क्या करते हैं, अपने सेट टेक्स्ट वाले मेथड को कॉल करते हैं और यहाँ से डेटा फिर से मैनिपुलेट करते हैं। तो
यहाँ पे लिखते हैं इफ़, यहाँ पे उससे अच्छा हाँ क्या करते हैं, यही कर लेते हैं सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं सेट अनदर यूज़र टेक्स्ट नाम से। तो सेट ANO अनदर यूज़र टेक्स्ट नाम से एक फंक्शन बनाया, जिसमें कि हमें क्या जाएगा, डेटा डॉट पे लोड डॉट इंडेक्स, हमें इंडेक्स पास करेंगे उसमें, और डेटा डॉट पे लोड डॉट प्लेयर इसको पास करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन सेट अनदर टेक्स्ट भी सेम टू सेम वैसे ही होगा, जो कि सेट कर देगा सेट अनदर टेक्स्ट। और जो ये फंक्शन है इसके आगे हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन सेट अनदर टेक्स्ट। उसके बाद में हमने सबसे पहले क्या पास करी, इंडेक्स और अपनी वैल्यू को पास करा हुआ है, तो ये हमारी इंडेक्स और वैल्यू आ गई। फिर वही चीज़ अपनी गेम स्टेट एलिमेंट और इनर HTML वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी डेटा को अपना सेट कर देगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, फिंगर क्रॉस सारी चीज़ें चल रही होंगी। ठीक है, नहीं चले, हाँ आज चल रही है, मतलब सॉकेट लेट से कनेक्ट हुआ था थोड़ा, इस वजह से ये थोड़ा डिलेड हो रही हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे चला B, 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 तो यू कैन नॉट फिल दिस स्पेस। और यहाँ पे अगर चलता हूँ, यू कैन नॉट फिल दिस स्पेस। ठीक है, यू कैन नॉट फिल दिस स्पेस। ठीक है, यहाँ पे चलूँगा B, चलूँगा B, यहाँ पे चलूँगा B। ठीक है, और ये यूज़र का नाम यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभिजीत। और फिर से चलते हैं, तो अब ये एक प्लेयर यहाँ पे चला, एक प्लेयर यहाँ पे दिख करके आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे चला, दिख गया, यहाँ पे चला A दिख गया, यहाँ पे चला B दिख गया, दिख गया B दिख गया। तो जो हमारा बेसिक फंक्शनैलिटी है चैनल और जावास्क्रिप्ट वाली, वो कंप्लीट हो गई। अब इसमें हमें टिक टैक टो का लॉजिक लगाना होगा, है ना। तो टिक टैक टो के लॉजिक लगाने के लिए सबसे पहले अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, चेक गेम एंड या चेक गेम वन नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, जो हर स्टेट पे गेम को चेक करता रहेगा कि गेम अभी कोई जीत तो नहीं गया है। तो उसके लिए हमें फंक्शन बनाना होगा चेक गेम वन नाम से। तो फंक्शन चेक वन नाम से फंक्शन लिया है, इसके अंदर हम फिर से वैल्यू और प्लेयर का नाम पास करेंगे। ठीक है, तो प्लेयर का नाम हमने और वैल्यू पास कर दी है। अब हमें क्या चेक करना होगा, जैसे कि टिक टैक टो में कौन कौन सी कंडीशन होती है, या तो पहली वाली पूरी रो कॉलम जो भी होती हैं वो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो इनिशियली हम डिक्लेयर कर लेते हैं एक वेरिएबल को, var1 इज इक्वल टू फॉल्स, है ना। उसके बाद में अपना यहाँ पे अपनी जो गेम स्टेट है, तो क्या लिखते हैं, इफ़ जो प्लेयर आ रही होगी, मतलब हर बार जो भी, जैसे सपोज करो अगर बॉक्स अभी नहीं चांस चली, तो उसके बाद तुरंत ही हम इसको चेक वन वाला जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, गेम स्टेट को अपने चेक कर लेते हैं, क्योंकि गेम स्टेट में ही हम सारी चीज़ें एंटर कर रहे हैं। तो जो अपनी कंडीशन होती हैं, क्या गेम स्टेट ऑफ 0, मतलब पहली वाली अगर रो है, तो अगर गेम स्टेट इज इक्वल टू वैल्यू एंड गेम स्टेट ऑफ 1 इक्वल टू वैल्यू, अगर ये है कंडीशन, एंड गेम स्टेट ऑफ 2 इज इक्वल टू वैल्यू, अगर ये कंडीशन है, तो क्या हो गया, मतलब प्लेयर जीत गया है ना। जो ग्रिड होती है, अगर 0 1 2 पे सेम वैल्यू पड़ी हुई है, जो वैल्यू आ रही है, तो क्या होगा, प्लेयर जीत गया। और कौन सा प्लेयर जीता है, ये वाला प्लेयर। तो 1 इज इक्वल टू हम ट्रू कर देंगे, ऐसे ही हम अपनी सारी कंडीशन लिख लेंगे। एल्स इफ, तो ये हमारी जो गेम स्टेट वाली सारी कंडीशन है वो मैंने लिख ली है। और अब हमें क्या करना होगा, जैसे ही हमारा गेम मतलब चेक वन वाला फंक्शन कॉल होगा, अगर कोई जीत गया, तो हमें क्या तुरंत ही डेटा हमें सेंड कर देना होगा, किसमें, कि भाई गेम खत्म हो गया, ये बंदा जीत चुका है। तो उसके लिए अपना फिर से चेक करेंगे क्या, उसके बाद में यहाँ पे अपने वेरिएबल को चेक करेंगे। इफ़ 1 अगर जीत गया है,
तो फिर क्या होगा, अपने डेटा को फिर से पास करेंगे, तो एक डेटा नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और टाइप हम इस बार पास करेंगे टाइप इज इक्वल टू एंड, मतलब गेम ख़त्म हो गया है, एंड ये डिनोट करेगा। और कौन सा प्लेयर वन किया है ये भी हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर से वही अपना सॉकेट डॉट सेंड जेसन स्ट्रिंगिफाई, और डेटा को फिर से हमें क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना कंज्यूमर ऐसे लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद में अपने जो हमने स्वीट अलर्ट इंपोर्ट किया उसको भी लिख लेंगे स्वेल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुड जॉब यू वन, और जो मैसेज होगा वो किस तरीके का होगा, सक्सेस नाम से होगा, ठीक है। तो ये हमारा चेक वन वाला फंक्शन भी बन चुका है। अब हमें क्या करना होगा, जैसे ही ये मान लो सपोज करो हर बार तो कोई जीतेगा नहीं, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा क्या सारे जो सेल्स हैं वो भर चुके हैं, वो सेल्स भर जा चुके हैं। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा, क्या, चेक गेम एंड नाम से। तो चेक गेम एंड क्या करेगा कि अगर मान लो सारे सेल्स भर चुके होंगे तो वो ये रिटर्न करेगा कि क्या, हाँ भाई सारे सेल्स मतलब ख़त्म हो चुके हैं, अब खिचड़ी पक गई है। तो उसके लिए हमें चेक गेम एंड नाम से जो फंक्शन है उसको हम बना लेते हैं। तो चेक गेम एंड नाम से जो फंक्शन है उसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं फंक्शन चेक गेम एंड, और जो काउंटर है वार काउंट इज इक्वल टू 0 से इनिशलाइज करेंगे, और अपने गेम स्टेट में क्या करेंगे, मैप कर लेंगे गेम स्टेट डॉट मैप, और गेम में मिल जाएगा, है ना। तो और हमें क्या बढ़ाना होगा, इफ गेम नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर गेम हमारा एम्प्टी नहीं है तो एक काउंट नाम से वेरिएबल बनाया है वो हमने, तो उस काउंट को हर बार इंक्रीज करते जाएंगे। और एट द लास्ट हम चेक कर लेंगे कि अगर काउंट की वैल्यू इतनी इससे बड़ी है ना, क्योंकि 9 सेल हैं, तो अगर 9 सेल के बराबर या उससे ज़्यादा है, बराबरी होगी, ज़्यादा भी कंडीशन लिख लेते हैं, तो क्या हो गया, इसका मतलब गेम एंड हो गया। तो फिर से वार डेटा इज इक्वल टू यहाँ पे टाइप जो हम लोगों ने अपना एक वेरिएबल बनाया, मतलब एक पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें ओवर पास कर दिया, मतलब गेम ओवर हो गया। और फिर से वही अपना सॉकेट से मैसेज क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो सॉकेट डॉट सेंड, और सॉकेट डॉट सेंड कर देंगे, और तुरंत ही वहाँ पे दिखा देंगे क्या, कि कोई नहीं जीता भाई, दोनों तरफ कोई नहीं जीता। तो ये हो गया सॉकेट डॉट डेटा, उसके बाद गेम ओवर, यहाँ पे मैसेज लिख देंगे गेम एंड नो वन वन, और जो टाइप होगा वो क्या होगा, वार्निंग का। तो ये हमारे जो छोटे छोटे फंक्शन हैं वो बन चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा ऑन मैसेज वाला जो फंक्शन है उसे हमें अपने फिलअप करना है अपने हिसाब से, जिस हम लोगों ने टाइप बनाया हुआ है उसको। उससे पहले क्या करते हैं, अपने जो सेट टेक्स्ट वाला फंक्शन है उसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग टाइप भेज रहे हैं हर एक में। तो जैसे ही डेटा हम यहाँ से भेजेंगे तो इसमें हम लोग अपना एक टाइप भी भेज देंगे। तो जो टाइप होगा वो क्या होगा, गेम रनिंग का, मतलब जैसे हम लोग टाइप एंड, और अगर कोई प्लेयर चल रहा है, ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, गेम अभी रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे डेटा सेट करेंगे, सेंड करेंगे जेसन में, और उसके बाद वैसे ही हम क्या करेंगे, चेक वन वाला फंक्शन अपना चेक कॉल कर लेंगे। तो चेक वन, और उसके अंदर हम लोग क्या पास कर देंगे, वैल्यू, है ना, जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे आ रही होगी, वैल्यू क्या आई है, वैल्यू ये, और प्लेयर, क्योंकि हम लोगों ने चेक वन वाले फंक्शन में क्या किया हुआ है, वैल्यू और प्लेयर पास करी हुई है, वैल्यू और प्लेयर, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन पूरा गेम पूरा कंप्लीट हो गया। बस हमें अपने ऑन मैसेज वाला जो इवेंट है उसको हमें पॉपुलेट करना है। तो ऑन मैसेज वाले में चलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि हम लोग डेटा को वो कर दिया है हम लोगों ने, तो अब यहाँ पे थोड़ी इफ कंडीशन लगानी होगी। तो इफ डेटा डॉट पेलोड में हमें डेटा मिल रहा है ना, तो डेटा डॉट पेलोड, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डेटा है वो हमें पेलोड में मिल रहा है ना। यहाँ पे अगर हम कोई इवेंट चलते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें
कंसोल डॉट लॉग अगर करते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा, और हमने पेलोड को अगर हम रीलोड करके, तो अब सॉकेट कनेक्ट हो गया, अब ये मैसेज आएगा तो पेलोड में आ रहा है ना। तो डेटा डॉट पेलोड और यहाँ पे टाइप आएगा। तो इफ डेटा डॉट पेलोड डॉट टाइप इक्वल टू एंड, अगर हमारा गेम एंड हो चुका है तो फिर क्या होगा, और यहाँ पे चेक करना होगा कि डेटा डॉट प्लेयर इज नॉट इक्वल टू जो करंट, जो इस स्टेट का प्लेयर है। तो डेटा डॉट पेलोड डॉट प्लेयर इक्वल नॉट इक्वल टू दिस प्लेयर, जो उधर से प्लेयर आया है वो इस प्लेयर के अगर बराबर नहीं है तो फिर क्या करना होगा, हमें यहाँ पे मैसेज वही वाला डिस्प्ले करना होगा। तो सॉरी, अगर गेम एंड हो गया और डेटा डॉट प्लेयर इज नॉट इक्वल टू प्लेयर, तो यहाँ पे क्या करना होगा, सवाल जो अपना ऑब्जेक्ट है उसका क्या नाम है, स्वीट अलर्ट का, सॉरी यू लॉस्ट, और उसके बाद यहाँ पे जो मैसेज टाइप होगा वो एरर होगा, है ना। उसके बाद में एल्स इफ यहाँ पे क्या होगा, डेटा डॉट पेलोड डॉट टाइप इज इक्वल टू ओवर, अगर गेम हमारा ओवर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ डॉट लॉस्ट सॉरी की जगह क्या हो जाएगा, गेम ओवर गेम एंड नो वन वन, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी, वार्निंग, और यहाँ पे क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे अपने फंक्शन को, ख़त्म हो जाएगा तुरंत ही। उसके बाद में एल्स इफ डेटा डॉट पेलोड डॉट टाइप इज इक्वल टू रनिंग, और एंड डेटा डॉट पेलोड डॉट प्लेयर इज नॉट इक्वल टू प्लेयर, तो क्या कर रहे देंगे, अपने सेट अनदर यूज़र वाला टेक्स्ट वाले को कॉल करेंगे, और जो हम लोगों ने वहाँ से भेजा हुआ है क्या इंडेक्स हमें आएगा, क्योंकि वहाँ पे हम अगर देखें तो इंडेक्स हमें मिल रहा है, प्लेयर मिल रहा है, ठीक है। तो डेटा डॉट पेलोड डॉट प्लेयर डॉट इंडेक्स और डेटा डॉट पेलोड डॉट प्लेयर, है ना। तो ये हमारा सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये हमने एंड वाली स्टेट को, सॉरी यू वन एंड, ये वाली स्टेट हो गई, इफ़ वन, तो ये एंड वाली स्टेट हो गई। उसके बाद में ये ओवर वाली स्टेट हो गई, और ये विन वाली स्टेट हो गई। तो अब हमारा जो फंक्शन है, मतलब जो गेम है, वो पूरा बन चुका है। अब बस इसमें इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, है ना। ए ने चला, ए इधर आ गया, अब यहाँ पे चलेंगे तो क्या, यू कैन नॉट फिल दिस स्पेस अलर्ट आ गया। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बी में चलते हैं तो यहाँ पे आ गया, फिर ये ए चलेगा, फिर यहाँ पे बी चलेगा, फिर ये ए चल गया, तो क्या हो गया, देखो ये जीत गया, गुड जॉब, यू वन, सॉरी यू लॉस्ट। अब हमें एक बार और इसमें गेम ओवर वाली कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं। ए आ गया, फिर ये बी आ गया, फिर ये ए आ गया, फिर इधर बी आ गया, फिर इधर ए आ गया, फिर इधर बी आ गया, तो गुड जॉब। कैसे होगा, अच्छा ये तीनों मैच कर गए। हमें एक गेम स्टेट ओवर वाली, मतलब सेल जिसमें फिल हो जाने वाली स्टेट को चेक करना है। तो ए ए ए बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, गुड जॉब। ये कैसे अच्छा बी फिर से जीत गया। गेम एक बार एंड करना है तो क्या करते हैं, ए बी हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर यहाँ पे बी हो गया, फिर यहाँ पे ए हो गया, फंस जाएंगे, फिर बी हो गया, फिर यहाँ पे ए हो गया, फिर यहाँ पे बी हो गया, फिर ये। अच्छा गेम ओवर वाली भी कंडीशन हमारी चेक हो चुकी है। अब मैं तुम लोग को एक टास्क ये दे रहा हूँ, ठीक है।
तुम लोग को ये फीचर खुद से इम्प्लीमेंट करना है। मैंने इसलिए नहीं किया है ताकि तुम लोग भी कुछ सीखो, जो मैं सिखा रहा हूँ उसके अलावा भी कुछ चीज़ें सीखो। तो देखो दिक्कत यहाँ पे क्या है इस गेम में, जब यहाँ पे मैं ए दबा रहा हूँ तो तुरंत ही उसके बाद मैं यहाँ पे चल सकता हूँ, है ना। ये फीचर तुम्हें ऐड करना है कि जब एक बार ये यूज़र चल दे तो उसके बाद जब तक अगला यूज़र अपनी चांस ना चले तब तक ये सारे सेल ये चल ना पाए। वहाँ पे दिखा दे वेटिंग फॉर अदर पर्सन चांस, है ना। तो जैसे कि अभी अगर हम गेम में करें तो अगर ये चाहें तो हम ऐसे ऐसे चलते चले जाएं, ये देखो ये ऐसे 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 चलते चले जाएंगे। लेकिन ये फीचर तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है और फीचर इम्प्लीमेंट करके उसका सोल्यूशन भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। ऐसा फंक्शन या कुछ ऐसा लिखो, उतना ही कोड लिखो, उतना कोड नीचे कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दो ताकि उससे जो आगे वाले यूज़र है उनको मिले, और ऑप्टिमाइज कोड लिखो। तो ये फीचर तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है कि जब तक अगला यूज़र ना चले तब तक ये क्या हो, यहाँ पे दिखा दे वेटिंग फॉर अदर यूज़र चांस, और यहाँ पे एक बटन और लगाओ कि बटन पे जैसे ही हम क्लिक करें तो ये पूरा गेम दोनों साइड रीसेट हो जाए। तो ये फीचर तुम लोग को बनाना है, उसका कोड अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, और मैं वेट करूँगा कि कौन सबसे पहले इस कोड को पेस्ट करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।